अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोगो मेटा 8 किलोवाट इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं। हम इसको ओपन करते हैं। हमने इसे अनबॉक्स करा। अनबॉक्स करने के बाद माउंट स्टैंड यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ वारंटी कार्ड, मैनुअल, इंस्टॉलेशन कार्ड और ये हमारी BMS केबल। एंड यहाँ पर इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है MC4 कनेक्टर और एसेसरीज। अब हम इन्वर्टर को बाहर निकालते हैं। हमने इन्वर्टर बाहर निकाल दिया। इसके साथ आपके पास सिटी भी अवेलेबल है और इसके साथ लॉगर। आप देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर है और ये हमारी वारंटी कार्ड। इसके अलावा माउंट स्टैंड, MC4 कनेक्टर, एसेसरीज, सिटी, लॉगर, कम्युनिकेशन केबल। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूं। हमारा ये सोगो मेटा IP66 इन्वर्टर है। आपको यहाँ शो भी हो रहा है SP हाइब्रिड। इसके अलावा 8 किलोवाट 48 वोल्ट और यहाँ सोगो शो हो रहा है। कुछ इसकी डिटेल्स आपके सामने है। अच्छा, मैं बताता चलूँ, यहाँ पर पोर्ट्स अवेलेबल हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये बैटरी साइड है हमारी, जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं बैटरी को। इसके अलावा ये PV1 और PV2, ये हमारी सोलर साइड होती है कनेक्ट करने की। पॉजिटिव और नेगेटिव आपने देखना होता है। नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर वाली आपकी पॉजिटिव साइड है। इसके अलावा ये COM1, COM2, COM3, COM4 आपके पास अवेलेबल है। COM1 आपकी BMS केबल होती है। COM1 के अलावा आपकी COM2 आपकी ये पैरेलल कनेक्ट करने की होती है। आपने किस तरह पैरेलल कनेक्ट करना है। इसके अलावा जैन स्मार्ट लोड आपका, इसमें जनरेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्मार्ट लोड यूज़ करते हैं, जिसे हम हेवी लोड बोलते हैं। डेट मीन आपकी AC हो गई, आपकी फ्रिज हो गई, आप स्मार्ट लोड पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैकअप लोड पे आप नॉर्मल आउटपुट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फ़ैन वगैरह, अदर्स चीज़। इसके अलावा ये ग्रिड इनपुट है। आपने यहाँ पर ग्रिड इनपुट कनेक्शन करने होते हैं और ये आपकी लॉगर होती है। आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं अपने लॉगर, ताकि आप ऑनलाइन इन्वर्टर देख सकें, शो कर सकें, ऑनलाइन आपकी इन्वर्टर की रीडिंग आ सके। इसके अलावा ये सेलेक्टर स्विच है। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो आपकी सोलर साइट ऑफ होगी। मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आपकी सोलर साइट ऑन होगी। ऑफ करेंगे तो आपकी सोलर ऑफ होगी, वाटर शो नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल हैं। ये पॉजिटिव आपकी बैटरी है और ये नेगेटिव साइड आपकी बैटरी की है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा PV1, PV2 दोनों अवेलेबल है। PV1 आपकी जो होती है, इसमें आप मिनिमम 4 प्लेट लगाते हैं, मैक्सिमम 8 प्लेट। PV2 पे आप मिनिमम 4 प्लेट लगाते हैं, मैक्सिमम 8 प्लेट। इसके अलावा ये BMS कम्युनिकेशन की हमारी पोर्ट हो गई, BMS कॉम। और इसके साथ आपकी ये जो नीचे आ रही है पैरेलल 1, पैरेलल 2, आप इसको इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं 1, 2 और मैक्सिमम 10। इसके अलावा आपकी ये डिप स्विच हो गई। डिप स्विच के साथ आपकी ये यहाँ पर सिटी कनेक्ट करते हैं, P और L। P पे आप वाइट साइड कनेक्ट करेंगे, वाइट वाली वायर, और L पे आप ब्लैक वाली वायर कनेक्ट करेंगे। उसके साथ आप जनरेटर की वायर भी उसके बराबर में कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके पास। इसके साथ मैंने जो डिस्कस करा था, ये आपकी स्मार्ट लोड और जनरेटर आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट लोड, हेवी लोड जिसको हम बोलते हैं, इनपुट और इसकी आउटपुट आप इस तरह कनेक्ट करते हैं। इसके साथ ये हमारी बैकअप, जिसको हम सिंपल लोड बोलते हैं, वो आप इस तरह कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप ग्रिड कनेक्ट करेंगे। ग्रिड के साथ सिटी आपने फेस पे कनेक्ट करनी है, उसका एरो आपने इन्वर्टर पे रखना है। और ये लॉगर हमारा कनेक्ट हुआ हुआ है। इसके थ्रू आप ऑनलाइन चीज़ें चेक कर सकते हैं इन्वर्टर पे। अब हम आते हैं इन्वर्टर के डिस्प्ले पर। यहाँ पर हमने कोड डालना है 1 2 3 4, पासवर्ड ओके करा, होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ओके करना है। सिस्टम सेट पर आना है। सबसे पहले सिस्टम सेट पर स्विच ऑफ करना है। 0 एक्सपोर्ट टू लोड को ऑन करना है। सिंपल आपने एनर्जी पैटर्न पे लोड फर्स्ट करना है, ओके करके सेव करना है। देन आप आएंगे इसके बाद बैटरी सेट पर। बैटरी सेट पर बैटरी टाइप, अगर आपकी लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड कनेक्ट करना है।
अगर आपके पास लिथियम बैटरी है, आपने लिथियम कनेक्ट करना है। इसके बाद हमने ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास कट ऑफ, वोल्टेज, रीस्टोर। अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो आपने परसेंटेज देखनी है, परसेंटेज आपने सेट करना है। अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो आपने वोल्टेज सेट करना है। इसके बाद आपने सबसे नीचे एक्टिव बैटरी मोड ऑन करके सेव करना है। इसके बाद आप सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज पर आने के बाद आपने, अगर आपकी लेड एसिड बैटरी है तो वोल्टेज, एम्पेयर सब आपने सेट करने हैं। ग्रिड चार्ज आपने ऑन रखना है। प्रॉपर चीज़ें आपने इस तरह करनी है। अब हम एडवांस सेट पर आएंगे। सेकंड पेज, यहाँ पर हमने स्मार्ट लोड आउटपुट को ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमने कट ऑफ सेट करना है 70%, रीस्टोर सेट करना है 75%। हमारी बैटरी 70% पे आके हेवी लोड कट ऑफ कर दे, यानी कि AC, फ्रिज हमारा कट ऑफ हो जाए, तो हमने यहाँ पर कट ऑफ 70 रखा, रीस्टोर हमने 75 कर दिया। यहाँ पर वोल्टेज आप सेट कर देंगे 48 वोल्ट, रीस्टोर में 52 वोल्ट। ओके करके सेव कर दिया। सिस्टम सेट पर आएंगे, सेकंड पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपने ग्रिड से बैटरी चार्ज करनी है, तो नंबर 1 बॉक्स पे 00 रखा आपने। नंबर 2 बॉक्स में आपने 23 यहाँ पर सेट करना है। 23 करने के बाद ओके कर देंगे और यहाँ पर 59 सेट कर देंगे, देन ओके। इसके बाद आपने ग्रिड चार्ज ऑन कर दिया। आपने वॉट यहाँ पर सेट करने हैं, आपके ऊपर है आपने कितने वॉट से बैटरी चार्ज करनी है ग्रिड से। हमने 1500 वॉट सेट करें और इसके साथ हमने यहाँ पर 100% बैटरी चार्ज करनी है, तो यहाँ हम 100% करेंगे। ओके करके सेव कर देंगे। अब हमने इन सबको ओके करके सेव करना है। हम यहाँ टिक करेंगे, देन होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद हमने जो स्विच ऑफ करा है उसे ऑन करना है। सेटिंग पे गए, कोड डाला 1234, ये हमारा पासवर्ड है। इसको हमने ओके कर दिया। सिस्टम सेट पर आ गए। हमने जो स्विच ऑफ करा था इसको हमने ऑन कर दिया। आपके सामने मैंने ऑन करा है। होम पेज पर आ गए हम। आप देख सकते हैं अभी आपका यहाँ पर लोड नहीं चला था, अब आपका लोड चलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हमने स्विच ऑन करा, लोड आपके सामने स्टार्ट हो गया चलना। और इसके साथ मैंने सोलर भी ऑन कर दिए। सोलर ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर स्मार्ट लोड भी ऑन हो चुका है। स्मार्ट लोड आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है। आपकी प्रॉपर आपका इन्वर्टर वर्क कर रहा है। आपकी जनरेशन सोलर से भी हो रही है, देन आपकी साथ साथ ग्रिड भी यूज़ हो रही है और बैटरी आपकी प्रॉपर चार्ज हो रही है। इसके साथ हम एक और चीज़ ऐड करते हैं। हम शाम 7 से रात 11 बजे तक बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, तो सिंपल इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे सेटिंग पर। अब हम सेटिंग पर आते हैं। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ओके करा पासवर्ड डालने के बाद, देन होल्ड करा। ओके करने के बाद सिस्टम सेट पर आ गए। सेकंड पेज पर आना है। यहाँ पर हमने सेट करना है। पहले ग्रिड चार्ज हमने माइनस कर हटा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर सेट करेंगे 19, 1 और 9। अब हमने ओके करा। 59 की जगह 0 कर देना है। ओके कर दिया। इसके बाद 23 आ रहा है, यहाँ पर 59 की जगह आप 0 कर देंगे। 0 होने के बाद सेट हो गया। अब यहाँ पर आपने ग्रिड चार्ज ऑन करना है। ऑन करने के बाद ओके करके आपने सेव करना है। अगेन आप सिस्टम सेट, सेकंड पेज, यहाँ पर 0 वॉट है, यहाँ पर आपने 1500 वॉट करना है। ये हम सेकंड रॉ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 100% हमने करा, ओके करके सेव कर दिया। तो ये आपकी सेटिंग हो गई। शाम 7 से रात 11 बजे तक बैटरी आपकी चार्ज हो। सिंपल सेटिंग आपने ये करनी थी। ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। सोगो के किसी भी प्रोडक्ट की टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं।